हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आइडिया कीन। और मैं फिर से आ गया हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए, कुछ फैक्ट्स शेयर करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। आई मीन मैंने थोड़ा कुछ ढूंढा है इन सब चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अच्छा, और ये सारे फैक्ट्स जनरली मूवीज़ और बॉलीवुड वगैरह के बारे में है, ठीक है। आई मीन मूवीज, सीरीज और सीरियल्स वगैरह के बारे में, ठीक है। मी बी एंड बॉलीवुड मूवीज के बारे में, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो वन थिंग इज, क्या तुम्हें कभी लगा है कि यार, फर्स्ट थिंग कि भाई, क्या तुमको कभी लगा है कि यार, जो हमारे लेटेस्ट वाले गाने या मूवीज देख के, मूवीज या सीरीज या सीरियल्स देख के, कि हाँ यार, ये तो हम बाहर के शोज में देख चुके हैं, कि हाँ ये हमें बाहर के शो में दिख चुका है, या ये ट्यून हम किसी मूवी या गाने में देख चुके हैं जो आउट ऑफ इंडिया से है, लाइक वेस्टर्न कंट्री से। तो हाँ, तुम अकेले नहीं हो, सबको होता है। आई मीन 90s के बाद से ये होना शुरू हो चुका है। भाई 90s जो टाइम था ना, 90s के पहले की तुम अगर मूवी देखोगे, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एक मूवी थी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, शोले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और वो मूवी जया बच्चन और आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ अनदर एक्ट्रेस, लेकिन बहुत फेमस एक्ट्रेस थी तब की। चलते चलते, शायद उस मूवी का नाम था चलते चलते, हाँ। तो वो मूवी अगर तुम देखोगे तो वो मूवी के अंदर एक दूसरे को संबोधन करते हैं, वो चीज़ भी एकदम अलग होती है। जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी आजकल की मूवीज़ में बात करें, तो अगर रैंडम स्ट्रेंजर्स भी होंगे तो हम तू से बात करते हैं कि तू, कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, क्या तुम मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो, क्या तुम ये वो, ठीक है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, लेकिन मतलब एग्जैक्टली तुम, ठीक है। तो तू वगैरह वर्ड आ चुका है, लेकिन अगर तुम उस मूवी में देखोगे तो जैसे धर्मेंद्र और जो अनदर कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन, वो दोनों फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो वो दोनों साथ में काम करते हैं मूवी के अंदर। आई मीन प्रोफेसर्स होते हैं। अमिताभ बच्चन प्रोबेबली इंग्लिश का होता है और ये धर्मेंद्र बॉटनी का होता है। वो कलीग्स है, फिर भी एक दूसरे को आप से बुला रहा है कि आप, कि सपोज कि आप कहाँ जा रहे हैं, या आप मुझे क्यों भेज रहे हैं अपनी जगह पे, वगैरह वगैरह, ठीक है। दैट मीन्स वो जो मूवीज थी 90s के पहले की, 1990s, ठीक है, उससे पहले की मूवीज के अंदर इंडियन कल्चर था। आई मीन इंडियन कल्चर की तुम शेडो देख सकते थे, एक मिरर देख सकते थे कि हाँ इंडियन कल्चर है, हम इंडियन कल्चर में हम ऐसे बुलाते हैं, जैसे कि आप यानी रिस्पेक्ट दे के बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम वगैरह में रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज समथिंग, ठीक है। तो आई मीन वो रिस्पेक्ट दिखती थी। लेकिन जो 90s के बाद की जो मूवी थी उसमें वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुआ। और वेस्टर्नाइजेशन मतलब कैसे कि बाहर की चीज़ों को हमने अडाप्ट करना शुरू किया। और आई मीन जो अलग अलग स्टूडियो कंपनीज थे, एल्बम सॉन्ग्स, ठीक है, जो मूवी से कनेक्टेड गाने थे वो तो फेमस हिट होते ही थे, और वो प्रोबेबली भी नहीं, मोस्टली वो गाने और वो जो चीज़ें हुआ करती थी, वो तब इंडियन कल्चर के से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती थी। कि जैसे अम, कोई कोई पुरुष स्त्री को प्रेम की बातें कर रहा है या वगैरह वगैरह, ठीक है। आई मीन इंडियन कल्चर से बहुत रिजेंबलिंग चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन 90s से क्या हुआ, एल्बम का टाइम शुरू हुआ, कि जैसे लोगों ने एल्बम सॉन्ग्स बनाना शुरू किया, तब एल्बम सॉन्ग्स बनने शुरू हुए, और तब से वेस्टर्नाइजेशन ने एंटर करना शुरू किया। और अब तुम देख सकते हो कि हमारे अंदर वेस्टर्नाइजेशन इतना हो चुका है, बॉलीवुड ट्रेडिशनल वगैरह का, बॉलीवुड और गानों मूवीज़ वगैरह का, कि तुम्हें क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है, कि कि तुम्हें कोई ट्यून स्टोरी या एग्जैक्टली तुम्हें मूवीज भी रीमेक नजर आती है। जैसे कि सपोज बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी,
तुम खुद, मैंने रीमेक का नाम लिया, तुम्हारे दिमाग में खुद चीज़ें आ गई होगी कि बाहर की मूवीज़ है उसका अडॉप्ट कर लिया। जैसे कि सुशांत सिंह की सबसे लास्ट मूवी थी दिल बेचारा, वो भी एक फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ये एक मूवी है, उसका कॉपी थी, लाइक रीमेक था वो मूवी अपना इंडियन वर्जन में। सो यू कैन इमेजिन कि हमारे हमारे यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन किस लेवल पे हो चुका है। और वेस्टर्नाइजेशन इस लेवल पे कि जैसे हमारे जो घर पे सीरियल्स आती है, ठीक है, उन सीरियल्स में मेनली और बेसिकली कोई लॉजिक नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, कि ना ही वो किसी सोशल इशू पे बात कर रही है, और वो सीरियल्स किसी चीज़ पे के बारे में बात करती है तो वो सिर्फ शादी है कि शादी करा दो बेटियों की, बस हो गया, इज्जत मिल गई भाई बेटियों को। लाइक ब्रो, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड्स। हाँ, बेसिकली यही। तो जैसे कि सास बहू के झगड़े दिखा दिए, या कुछ अभी तो लव स्टोरीज वगैरह घुसेड़ दिया। तो यही सब कर करके पूरा का पूरा हमारा जो कल्चर है उसे यही दिखता है कि भाई शादी कर लो, हो गया इंडियन कल्चर, शादी कर लो, हो गया इंडियन कल्चर, कि भाई घूमटा तान लो, हो गया इंडियन कल्चर। नहीं ब्रो, इंडियन कल्चर बहुत डीप है, इंडियन एंशियंट कल्चर। लाइक ब्रो, हमें पता ही नहीं है, हमें क्या, हमारे माँ बाप की जो जनरेशन है उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि जब उनकी जनरेशन स्टार्ट हुई ना, तब से इंडियन कल्चर ब्रिटिशर्स ने इतना ट्विस्टेड कर दिया था, ठीक है। और इसमें दूसरा सबसे पहला मेन फैक्टर आता है ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने आके ऐसा कर दिया था कि भाई पूरा का पूरा कल्चर ट्विस्टेड हो चुका था, कि भाई इंडियन रूल्स थे, हमारे इंडियन लाइफस्टाइल, उसको पूरा ट्विस्टेड कर दिया। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल सिस्टम था, उसको तब हमारे पास शायद 99% लिटरेसी रेट था हमारे पास। लाइक भाई बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट था आज के कंपेयर में, ठीक है। अभी भी लिटरेसी रेट कम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा था। आई मीन मोस्ट ऑफ द पब्लिक लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि 800s में आए नहीं थे, 900s के टाइम में उन लोगों ने 900s और 1940s वगैरह में उन लोगों ने सारे लोगों को हटा दिया। आई मीन जो भी गुरु वगैरह थे जो ज्ञान दिया करते थे गुरुकुल में, उन्हें मार वगैरह करके भगा दिया। लाइक वो चाहते नहीं थे कि इंडियन कल्चर ऐसा प्रोपोगेट करे, सस्टेन करे। और इसीलिए हमें, हमारी जनरेशन को ऐसा लगता है कि यार इंडियन कल्चर क्या है यार, कुछ सब कुछ अंधश्रद्धा वगैरह है। आई मीन क्योंकि हमारे टाइम पे मतलब जो उस टाइम पे जो चीज़ें थी, उन चीज़ों में हमें बेसिक से चीज़ें सिखाई जाती थी कि हाँ ये चीज़ है तो ये चीज़ क्यों है, आई मीन विथ रीज़न। क्योंकि और आज की जनरेशन और कोई भी जनरेशन, जो उस जनरेशन को एक ऐसा हिस्सा होता है कि भाई मेरे को लॉजिक दो यार, ये मुझे करना क्यों, लॉजिक दो। कि हमें लाश किसी मुर्दा इंसान है, सपोज कोई मुर्दा इंसान है, तो उसकी डेड बॉडी को जलाना क्यों, मुझे उसका लॉजिक दो। तो और अगर हम लोग उस चीज़ का लॉजिक नहीं दे पाते हैं ना, तो ये जनरेशन के लिए अंधश्रद्धा बन जाती है, जो कि इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जो हिस्सा है ना उस जनरेशन का, वो लॉजिकली सोच के करता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के पीछे का लॉजिक दो बस। लेट्स सपोज कि अगर कोई चीज़ है कि हम पालथी मार के क्यों बैठते थे नीचे खाना खाने को, ब्रिटिशरों की तरह लेविश डाइनिंग हॉल में काई को नहीं बैठते थे कि भाई डिनर करने को वो कांटा चम्मच से काई को नहीं खाते थे। आई मीन तब हमारे पास चम्मच वगैरह हुआ करते थे, मे बी हुआ ही करते, ऑलमोस्ट हुआ ही करते थे, ठीक है। लेकिन हम ब्रिटिशरों की तरह ऐसा कुर्सी वुर्सी पे बैठ के काई को नहीं खाए थे, क्योंकि हमारे हाजमे पे ज़्यादा एक्टिवली काम करता था। तो बेसिकली हमारा जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चालू हो चुका था। और 90s के टाइम पे, और इन सबको हम समन अप कर ले तो ब्रिटिशर्स ने जब गुरुकुल वगैरह हटाया, तब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश उनका एजुकेशन सिस्टम डाला, और तभी से वेस्टर्नाइजेशन चालू हो गया। और वेस्टर्नाइजेशन चालू होते होते 90s तक आते आते
एक ऐसी जनरेशन में फ्लिप